मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ मेरठ की कलीसिया के साथ सहभागिता संगति रखने को अवसर मिला और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इस मंडली के प्राचीनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर भी दिया प्रभु के वचन से बोलने के लिए। और आप सब लोगों को देखकर भी बहुत खुशी हो रहा है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मेरठ की कलीसिया को आगे बढ़ा रहा है और प्रभु के लोग एक साथ इस प्रकार से जूम के माध्यम से भी मिल सकते हैं, संगति रख सकते हैं, प्रभु का वचन सुन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। तो ये कितना सुंदर बात है कि इस प्रकार से हम लोग आज इकट्ठे हो पाए। और ये मैं कुछ महीनों से यूहन्ना का किताब के ऊपर मनन कर रहा हूँ और खुद सीख रहा हूँ। और जब भी मौका मिलता है तो इस किताब से मैं सिखा रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की महिमा होना चाहिए और जिस प्रकार से प्रभु ने मुझे चीजें सिखाया वैसे ही मैं आप लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ उन चीजों को मैं बांट लूं। और आज मैं आपको यूहन्ना का 18 अध्याय को लेके जाना चाहता हूँ, जॉन चैप्टर 18। और इस किताब जो यूहन्ना लेखक है वो प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही करीब शिष्य है। और अगर आप याद करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ा था, उसको चढ़ाया था, उसके हाथों में खीले मारे थे, पैरों में खीले मारे थे, सारे शिष्य भाग गए थे, लेकिन एक ही शिष्य वहां पर खड़ा था और वो यूहन्ना था। और उस शिष्य ने ये यूहन्ना का किताब लिखा। और जब भी वो यीशु मसीह का वर्णन करता है तो वो कहता है कि वो प्यार से भरपूर था। और यूहन्ना ऐसा शिष्य था कि यीशु मसीह के एकदम करीब, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ बैठता था तो वो अपना सिर प्रभु यीशु मसीह के छाती के ऊपर भी वो रख के सोता था। तो इतना करीब का वो शिष्य था। और उसके नजर से जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार से भरपूर है हम लोगों को समझ में आता है। और इसलिए ये यूहन्ना का किताब में ही आपको वो वचन मिलता है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमको दिया। और ये यूहन्ना का 18 अध्याय के से हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पूरा अध्याय को पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भाई वचन पढ़ने में सहायता करेगा तो अच्छा होगा। हम यूहन्ना का 18 अध्याय और 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन मनन हम पूरे अध्याय पर करने वाले हैं, लेकिन समय के कारण सिर्फ 10 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इफ एनीबॉडी कैन रीड 1 to 10। यीशु ये बात कहकर अपने चेलों के साथ किरदोन के नाले के पार गया और वे एक बारी था जिसमें वे और उसके चेले गए। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी था। वे जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा पलटन और उसके महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उसने कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके हाथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किस को ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो
तो इनको जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वे वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया और उस दास का नाम मलकुस था। थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए लोग आए, और यहाँ पर इस पर मनन करने से पहले मैं और एक वचन या दो पदों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो 17वां अध्याय में, और 17वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, और ये प्रभु यीशु मसीह जानता है कि अभी वो क्रूस पर चढ़ने वाला है, और क्रूस पर जाने से पहले वो अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना भी करता है। और उस प्रार्थना में वो अपने शिष्यों के लिए भी उसने प्रार्थना किया। अगर आप 17 अध्याय और उसका 12 पद को देखेंगे, 17 अध्याय और 12 पद। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। थैंक यू। तो वहां पर देखते कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि वो जानता है कि अभी मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, लोग आकर मुझे पकड़ने वाले हैं। तो अपने शिष्यों के लिए वो प्रार्थना करते कि प्रभु आप उनको बचा के रखो। अभी इसी अध्याय 17 अध्याय और आप पढ़ो वर्स 15 पद को भी जरा पढ़ो। मैं ये विनती नहीं करता कि तुम उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस पर दृष्टि से बचाए रख। थैंक यू। उनको बचा के रखना उनको। तो प्रभु यीशु मसीह को चिंता है कि अगर ठीक है मुझे तो पकड़ने वाले, मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले, लेकिन मेरे शिष्यों का क्या होगा? तो उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है। और ये बहुत ही सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए भी प्रार्थना कर चुका है। और उसके प्रार्थना में वो 17वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आने वाले हर युग में जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया और उनको बचा के रखना। अभी ये जब 18 अध्याय में जब हम आते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर भी हमको देखने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने शिष्यों को इस कठिन परीक्षा में भी उनको बचा के रखा। अभी हमने पढ़ा 18 अध्याय में कि सैन्य आया, और वो 3 पद 18 अध्याय और 3 पद में जब हम पढ़ते हैं कि यहूदा पलटन। अभी ये शब्द जो है अगर आप इंग्लिश बाइबल में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इंग्लिश बाइबल में रोमन कोहॉर्ट करके लिखा है। तो ये रोमी सैन्य है, और ये कोहॉर्ट का मतलब या पलटन में 600 से 2000 लोग रहते हैं एक पलटन में। तो मतलब देखो प्रभु यीशु मसीह एक सीधा साधारण व्यक्ति है, एक धार्मिक गुरु है, मंदिर में जाकर सिखाने वाला ऐसा व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इतना बड़ा सैन्य वो लोग भेज रहे। और ये उसके साथ, ये पलटन के साथ मंदिर के पुलिस लोग भी है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। हर बड़े मंदिर में भी हम लोग ये चीज देखने को मिलते है, जब हजारों लोग उस मंदिर में आते हैं तो लोगों को कैसे आना कैसे जाना, वो सारी चीजें जो है एक सिक्योरिटी होता है वहां पर। तो वो मंदिर के सिक्योरिटी लोग भी आए हैं वहां पर। तो इसका क्या मतलब है? ये रोमी लोग जो है ये अन्य जाति के लोग हैं, और रोमी लोग मतलब ये इटली से लोग आए हैं और यूरोपियन लोग हैं।
तो ये गोरे लोगों ने और ये यहूदी लोगों ने एक साथ होकर ये प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने का जो इंतजाम या उसको क्रूस पर चढ़ने का इंतजाम सिर्फ यहूदियों को नहीं है, हर जाति के लोगों के ऊपर ये इंतजाम है। और उस जमाने में ये रोमी लोग उस पूरे दुनिया के ऊपर उनका राज्य चल रहा है। उस जमाने के सबसे सुपर पावर ये लोग हैं, और ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया। ठीक है, तो ये रोमी लोग शामिल हैं, यहूदी लोग भी शामिल हैं। और इस अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं, और कुछ चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और कुछ एप्लीकेशंस भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो अभी ये एक स्टोरी है, मतलब ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ज्यादा इसके ऊपर बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ सकता है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पेतरस जो है अपना तलवार निकालता है और मालकस नाम का एक व्यक्ति का कान वो काट देता है। अभी ये जिस व्यक्ति का कान उन्होंने काटा उसका नाम यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब है, जो बाइबल के कमेंट्री लिखने वाले लोग कहते हैं कि शायद ये व्यक्ति मालकस जो है बाद में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और एक विश्वासी बनता है। तो अगर हम लोग इस बात को मानेंगे कि हाँ, अगर ये सच में ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है बाद में, तो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना है वो यहाँ उसका उत्तर भी हम लोगों को मिलता है कि उनको बचा के रखना। अभी ये पेतरस जो है उसको पता नहीं कि ये मालकस आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला है, वो एक विश्वासी बनने वाला है। तो देखो कैसे प्रभु यीशु मसीह इस मालकस का भी रक्षा करता है। पेतरस अपने होशियारी में अपना बुद्धि से तलवार निकालकर उस व्यक्ति का कान काटता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को चिंता है ये मालकस भविष्य में मुझको ग्रहण करने वाला है, वो मुझको स्वीकारने वाला है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को भी बचाता है, उसका रक्षा करता है। और हम देखते हैं कि ये जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है यहाँ पर इस अध्याय में हम लोग पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन दूसरे सुसमाचारों की किताब में हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो कान उठाता है और वापस उसके वहां पर सिर पर जोड़ देता है और एक चमत्कार करता है। और प्रभु यीशु मसीह जिस किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के चमत्कार किया, उस व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है। अंधे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको चंगाई किया, आंखें दिया, वो लोग उसको ग्रहण करते हैं। लंगड़े को जब प्रभु यीशु मसीह चलने उसको चंगाई करता है, तो वो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और विश्वास करता है। तो क्यों नहीं ये मालकस नाम का व्यक्ति भी। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बचाता है। हाँ, बात सच है कि ये सारे शिष्य भाग जाते हैं। जब वो ये सैन्य को देखते हैं, पतरस अपना होशियारी करने का कोशिश करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है 11 पद 18 और 11 पद में उसको कहता है, हे पतरस, अपनी तलवार काटी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता का आज्ञा पालन करना चाहता है, और ये तलवार, ये झगड़ा, ये सब चीजें वो करना नहीं चाहता। मतलब हम लोग जो है लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको नहीं बुलाया। तो यहाँ पर हम लोग पेतरस जो है, पेतरस का क्या फेलियर, पेतरस जिस प्रकार से गिरता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पेतरस जो है इसी अध्याय में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार भी करता है। और वो 17 पद में हम लोग देखते हैं, 17 पद अगर हम पढ़ेंगे कि उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो झूठ बोल रहा है यहाँ पेतरस। देखो, प्रभु यीशु का शिष्य अभी झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलना पाप है। तो ये एक बार नहीं, लेकिन
3 बार वो झूठ बोलता है। देखो वो 25 पद में भी वैसा लिखता है, शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था, तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। और 27 पद में भी फिर इनकार करके कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तो इस प्रकार से 3 बार पेतरस जो है झूठ बोलता है, इनकार कर दिया अपना प्रभु का। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि शिष्य लोग जो है गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, इनकार कर देते हैं। और ये दुखी अवस्था है कि जब कठिनाई आए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। अभी सीखने के लिए बाद में मैं बताऊंगा कि क्या सीख सकते हैं इन चीजों से, लेकिन अभी पेतरस जो है, शिष्य लोग भाग गए, पेतरस ने इनकार कर दिया। और क्या देखते हैं इस अध्याय में? हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो महायाजक है, जो यहूदी लोगों का जो सबसे बड़ा याजक है, वो भी गिर जाता है। तो ये धर्म का फेलियर हम लोग कहते हैं। धर्म जो है हम लोगों को बचा नहीं सकता, ये हम देखते हैं। और ये महायाजक जो यहाँ पर है, दुनिया के जितने भी धर्म है उसका फेलियर, उससे कुछ होने वाला है ही नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला है, ऐसा ये सारे धर्म होने वाले हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसी अध्याय का 23 पद को जरा पढ़ो, वर्स 23। 23वां पद हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हाँ, तो देखो प्रभु यीशु मसीह उस महायाजक का विवेक को, उसका कॉन्शियंस से वो बात कर रहा है। मैंने क्या गलत किया? क्यों मुझे गिरफ्तार किया? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए? और इस प्रकार से रात के समय में सैन्य को मुझे भेजकर मुझे गिरफ्तार करके, क्या कारण है आपका इस प्रकार से मुझे गिरफ्तार करने का? तो प्रभु यीशु मसीह उसका विवेक से बात कर रहा है। और उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि वो लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं और झूठ बोलने वाले ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है कि ताकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक दोष वो लोग पा सकते हैं। और इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों को इस प्रकार झूठ बोलकर ही उनको अंदर पुलिस थाना में बंद कर देंगे। झूठ से ही उनका राज्य चलता है। और हर धर्म इस प्रकार से मसीह के लोगों को सताने वाले हैं, सच्चाई से नहीं लेकिन झूठ से। और यही हम लोग देखा, जो भाई हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, प्रभु का वचन सुना रहे थे, उनको किस प्रकार से उनको पकड़ा, झूठ बोल के, सच नहीं। तो इस प्रकार से ये झूठ का राज है इन धर्म गुरुओं का, झूठ से ही वो राज करते हैं। और ये दुनिया का अवस्था है। ये कौन सा भी धर्म होने दो इस दुनिया में, कहीं पे भी हो, चाहे वो अमेरिका हो या हमारा देश में हो या हमारे पड़ोसी देशों में, इसी प्रकार से धर्म जो है हमारे ऊपर अत्याचार और सताव लाने वाले हैं। ठीक है, तो धर्म का फेलियर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। धर्म हम लोगों को बचा नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह सच से ही उनसे बात करने का कोशिश कर रहा है, उनके विवेक से बात करने का कोशिश कर रहा है। तभी इसी अध्याय में और एक व्यक्ति का नाम हम लोग देखते हैं, वो पिलात। और पिलात के बारे में हम लोग क्या देखते हैं? देखो पिलात के बारे में अगर हम 37 and 38, वर्स 37 and 38 को हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज रीड दैट। पिलातुस ने उससे कहा, तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है।
पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और ये कहकर फिर यहूदियों के पास निकल गया और उसने कहा, मैं तुमसे मैं मैं तो उस में कुछ दोष नहीं पाता। थैंक यू। तो देखो, यहाँ पर ये पिलात जो है, ये किसका किसका रिप्रेजेंटेटिव है? वो पॉलिटिक्स के जो है, पॉलिटिक्स मंत्री लोग जो है इस दुनिया के, वो उसका एक चित्र है। और पॉलिटिकल लीडर लोग जो है, वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ, हम सच पर चलते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, सबका भलाई करना चाहता है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उस 38 पद को जरा ध्यान से देखो। 38 पद में पिलात ने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन उस सवाल का जवाब के लिए वो रुका क्या? देखो, उस पद में वो सवाल पूछता है, लेकिन बाहर चला जाता है। उसका उत्तर के लिए वो रुका नहीं। और यही आज के पॉलिटिक्स का भी समस्या है। वो लोग इस प्रकार से सच्चाई पर चलने का एक दिखावा करते हैं, लेकिन सच में वो सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। और ये आज हमारा दुनिया का अवस्था है। वो सवाल पूछता है, सत्य क्या है, लेकिन बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स जो है, ये पॉलिटिक्स भी फेल होते हैं। जो लोग दिन भर पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, तर्क करते रहते हैं, उसका अंत होता ही नहीं है। इसके पीछे भागना व्यर्थ है। पॉलिटिक्स आपको बचा नहीं सकता, धर्म आपको बचा नहीं सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमको बचा सकता है। और वो सवाल भी उन्होंने किया, जवाब तो हमको मालूम है, आपको मालूम है। यूहन्ना 4 और 6 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। हम लोग जान लिया कि वो सत्य क्या है। हम लोग जानते कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, और सच्चाई एक व्यक्ति है। ये आपने और हमने जान लिया। लेकिन दुनिया के लोगों को ये सत्य स्वीकारना नहीं चाहते। इसलिए वो जब उसको उत्तर अगर मिलता, तो उस उत्तर को वो स्वीकारना मुश्किल होता। He didn't want that answer. He doesn't want to accept the truth. उस सच्चाई को स्वीकारना नहीं चाहता, इसलिए तुरंत फौरन वो बाहर चला गया। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का राज है। लेकिन यहाँ उसका भी फेलियर हम लोग देखते हैं। वो भी इस प्रकार का राजकरण जो है, या डेमोक्रेसी जो है, ये भी फेल होता है। 40 पद को जरा देखो, 40 पद को। तब उन्हें फिर चिल्लाकर कहा, इसने इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। हाँ, तो अंतिम दिन में इस प्रकार से होने वाला है। लोग एक डाकू को अपना नेता करके स्वीकारने वाला है। वो डाकू कौन है? वो एंटी क्राइस्ट है, ख्रिस्त विरोधी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये बराबस है। अंतिम दिन में इस प्रकार का राज होने वाला है। लोग सच्चाई को स्वीकारने वाले नहीं है। वो एक डाकू को अपना ऊपर राज करने के लिए वो लोग स्वीकारेंगे। यहाँ बराबस जो है एक डाकू है। और ये 18 अध्याय में जो कुछ भी हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसका एक चित्र है। हर प्रकार का जो व्यवस्था है वो गिरने वाला है। धर्म गिर जाएगा, पॉलिटिक्स गिरेगा, डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो भी गिरने वाला है। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह खड़ा रहेगा। केवल प्रभु यीशु मसीह ही वो सत्य है, और उसी के ऊपर हम लोग हम खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है जिस पर आप और मैं खड़े हैं। वो सत्य पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो इन चीजों से, इस घटना से
हमको सीखने के लिए क्या है। कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हो सकता है कि इससे और कुछ भी है, लेकिन मेरा मनन से कुछ बातें मैंने सीखा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले सबके जीवन में सताव आने वाला है, एक ना एक दिन सताव आएगा और उसका सामना हमको करना है। परीक्षाएं भी आने वाले हैं हमारे सबके जीवन में, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई विश्वासी नहीं है कि उसके जीवन में कभी समस्या आने वाला नहीं है। अगर आप प्रभु का एक चेले हैं, प्रभु का एक संतान है, परमेश्वर का एक संतान है, सताव का सामना करना है और परीक्षाओं का सामना भी करना है। जब वो सताव और परीक्षाएं जब आते हैं तब क्या करना है हमको, तो सबसे पहले 11 पद में 18 और 11 पद में जब प्रभु यीशु मसीह पेतरस को बोलता है कि अपनी तलवार काटी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊं। तो क्या सीखना है हमको कि परमेश्वर का इच्छा को पूरा होने दो। परमेश्वर अगर चाहता है कि मुझे इस सताव से, मुझे इस संकट से, मुझे इस परीक्षा से जाना है, तो भागना मत इस परीक्षा से, सामना करो और याद करो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए प्रार्थना किया है। आपको डरना है नहीं है, वो आपको मदद करेगा उस कठिन अवस्था में, वो आपके साथ रहेगा। वो पौलुस के जीवन में हम लोग देखते हैं, पौलुस कितने बार उसको संकटों का सामना करना पड़ता, जेल जाना पड़ा, लेकिन वहां पर भी कहते कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मुझे छोड़ा नहीं। और जेल में भी वो गाना गाता है और जेल में भी वो देखते हैं कि वो जेलर जो है उसका भी उद्धार होता है। तो इस प्रकार से हम लोग भागना नहीं चाहिए इन संकटों से, उसका सामना करो। और जब इसका सामना करते हैं तो सच्चाई के साथ हमको खड़ा रहना है, सत्य पर ही हम लोग खड़े, झूठ मत बोलना। पेतरस को देखो, जब संकट आ गया झूठ बोलने लगा। हम लोग सच्चाई पर खड़े रहना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। और पेतरस क्या कर रहा था 18 पद में, पेतरस क्या कर रहा है वहां, वो ऐसा लिखा है कि दास और प्यादे झाड़े के कारण कोयल धधका कर खड़े ताप रहे थे। पेतरस क्या कर रहा है, संकट जब आया कोयले के पास जाकर, ये अच्छा जगह है, गर्म लग रहा है, बाहर ठंडी है, ये कोयले के पास अच्छा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये संसारिक चीजों से हम लोग जाकर अपने आप को तापना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छा जगह है, यही समस्या, यही सुख है, इसी में हम संतुष्ट रहेंगे ना। सांसारिक चीजों से आप इस प्रकार से नजदीक मत जाइए, क्योंकि इन चीजों से ये हम लोगों को धोखा देगा। संसारिक चीजें बाद में हमको धोखा मिलने देने वाले हैं, और ये पैसा हो सकता है, सिर्फ ज्ञान के पीछे अगर हम भागेंगे, या फिर कोई क्या बोलते हैं, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ, हाउ डू यू से दैट इन हिंदी? जीविका का घमंड। तो ये संसारिक चीजों से हम लोग मतलब दूर रहना चाहिए, अभिलाषा, संसार की अभिलाषाओं से हम लोगों को उन चीजों से दूर रहना चाहिए। पेतरस वहां जाकर ये अच्छा जगह है, ये सही है ना, दुनिया के अभिलाषाओं से हम लोग दूर रहेंगे। और क्या सीखते हैं, जब संकट आता है तो हम लोग क्या करना चाहिए, पेतरस क्या करना चाहिए था वहां पर, बाकी के शिष्य लोग क्या करना चाहिए था। थोड़ा एक पद को पढ़ो, लूक 22 और 40। जब संकट आ गया था, संकट आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि संकट आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है अपने शिष्यों को, पढ़ो लूक 22 और 40। 22 का 40 पढ़ेंगे। उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो, कितना सुंदर बात है। आज हमारे पास समय है, सुविधाएं हैं प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रार्थना के सभा में जुड़ना नहीं चाहिए, अरे नहीं कुछ और काम है मुझे। समय दे दो, परीक्षा कब आ सकते आपके जीवन में आप बता नहीं सकते।
प्रार्थना का सभा को मिस मत करना, जोड़ना प्रार्थना के सभा में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जो लोग आए नहीं, जो जुड़े नहीं उस मीटिंग में, उनके लिए आप प्रार्थना करो। तो अगर पेतरस वहां प्रार्थना करता तो कितना अच्छा होता। बाकी के शिष्य अगर उस समय प्रार्थना करते तो उस परीक्षा में वो लोग नहीं गिरते, फेल नहीं हो जाते थे, इस परीक्षा में सामने कर पाते। शक्ति उनको, आत्मिक शक्ति का जो जरूरत था उनको वो मिलता। तो प्रार्थना करना चाहिए, संकट के समय में प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। और पेतरस की तरह ऐसे जगहों पर मत जाओ जहां जरूरत नहीं है। क्यों गया वहां पर, क्या कारण था उसको उस जगह पर अपने आप को तापने के लिए, जरूरत नहीं था। तो ऐसे जगहों पर मत जाओ जहां पर आप पाप में गिर सकते हैं, दूर रहो ऐसे जगहों से। थोड़ा ठंड में बैठना पड़ेगा तो ठंड में बैठो, लेकिन ऐसे जगह पर मत जाओ जहां पर आप पाप में गिर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जब उसको गिरफ्तार किया गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमने ऑलरेडी वो देखा कि वो सत्य पर खड़ा है, सत्य बोल रहा है, उनके विवेक से वो लोग बातें कर रहे हैं। तो अगर कल आपको और मुझे, अगर मुझे पकड़ लेंगे, पुलिस के पास लेकर जाएंगे, तो हमको सत्य पर ही खड़ा रहना पड़ेगा। और सत्य पर खड़ा रहने का कारण यह है कि हम उनके विवेक से भी बात कर सकते हैं, और शायद वो वहां पर इंस्पेक्टर हो या जो भी हो, उसका उद्धार हो सके। और भाई चार्ली का जो गवाही हम लोग सुन रहे थे, वो बता रहे थे अपने गवाही में कि जब उसको 3 दिन हो गया था, गिरफ्तार किया गया था उनको, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर ही उनको पूछ रहे, भाई आज क्या होगा, आप बहुत दुखी लग रहे, इतना दिन आप लोग प्रार्थना कर रहे, खुशी से गाना गा रहे, लेकिन आज क्या हो गया। तो मतलब उनका जो व्यवहार था, पुलिस लोग नजर रखे थे, वो लोग देख रहे थे कि भाई ये क्या करता है, कैसा व्यक्ति है। तो उनका एक टेस्टिमनी बन गया। और वो इंस्पेक्टर खुद ही बोल रहा है कि आप चिंता मत करो, आपका बेल हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा आपका, डोंट वरी। तो पुलिस को के दिल में भी परमेश्वर ने कुछ कार्य किया था। वो कठोर हृदय जो है वो थोड़ा सा ढीला हो गया सच्चाई को सुनने के लिए। तो जब हम इस प्रकार से सत्य पर खड़े रहते हैं तो शायद लोगों के दिलों से परमेश्वर बात कर सकते हैं, ठीक है। और 36 पद में हम लोग क्या देखते हैं, 18 और 36 में, वहां पर और एक चीज हम लोग सीखने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। वो 36 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है पिलात को। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। अपना राज्य को इधर इस दुनिया में मत बनाओ। अगर हम अपना राज्य को इस जगत में बनाएंगे, ये दुनिया जो है एक दिन नाश होने वाला है। हमारा राज्य जो है, हमारा लक्ष्य जो है, उस स्वर्गीय राज्य की तरफ होना चाहिए। और अगर आप जितने भी पुराने गाने देखेंगे, जो कठिन अवस्था में जिन लोगों ने गाने लिखे हैं, जो विश्वासी गुलाम लोगों ने जो गाने लिखे हैं, वो स्वर्ग के बारे में वो लोग लिखते हैं, स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग जाने के बारे में वो लोग लिखते हैं। क्या हम लोग स्वर्ग जाने के लिए इंतजार में हैं? क्या हमारा लक्ष्य स्वर्ग की तरफ है या दुनिया की तरफ है? ये दुनिया जो है, जैसे हमने बोला कि ये धोखा देने वाला सब कुछ है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग की तरफ होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह, उसको प्रभु यीशु मसीह जानता है कि वो अभी क्रूस पर लटकने वाला है, लेकिन उनका लक्ष्य जो है वो स्वर्गीय राज्य के तरफ है। एक पद को जरा पढ़ो, इब्रानी 12 और 2, Hebrews chapter 12 verse 2, इब्रानी 12 और 2। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य कहां पर है, देखो। हम पढ़ते हैं 12:2 में,
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उस क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। हाँ, तो इंग्लिश में लिखा फिक्सिंग आवर आईज ऑन जीसस। फिक्सिंग का मतलब वो जो जैसे हम लोग प्लग लगाते हैं ना, चार्जर में लगाते हैं ना, फिक्स करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे हमारे आंखों को प्रभु यीशु मसीह के पास, उस स्वर्ग में वहां पर बैठे हैं, वहां पर हमारा आंखों को लगाना पड़ेगा। फिक्स योर आईज ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा लक्ष्य जो है वो स्वर्ग की तरफ होना चाहिए, दुनिया के ऊपर नहीं। अगर दुनिया के ऊपर अगर रहेंगे तो हम लोग डूबेंगे, डूब जाएंगे। स्वर्ग के तरफ हम लोगों को देखना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आखिरी बात जो यहां से हम लोग सीखते हैं कि हमको कभी ना कभी ये इंग्लिश में कहते हैं लॉस, समटाइम्स वी विल हैव टू सफर नुकसान लॉस, नुकसान नुकसान। तो कभी ना कभी हमको नुकसान सहना पड़ेगा। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है, परमेश्वर का संतान बनना है, ये बहुत ही कठिन है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन कल आपको कहां से नुकसान सहना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं। जीवन के कौन से जगह पर आपको नुकसान का सामना, चाहे वो बिजनेस हो या आपका परिवार में हो या आपके काम नौकरी में हो, पता नहीं। लेकिन अगर आपको सच्चाई पर खड़ा रहना है, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है, परमेश्वर का संतान बनना है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यहां प्रभु यीशु मसीह को क्या नुकसान का सामना, अपना जीवन को कुर्बान बलिदान करना पड़ा, अपने आप को उस क्रूस पर देना पड़ा। तो अगर मुझे सच में परमेश्वर का एक अच्छा विश्वास, एक फायदामंद व्यक्ति बनना है उसके राज्य के लिए, तो नुकसान उठाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। प्रियजन, ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अकेला छोड़ा नहीं, सहायता भेजने वाले पवित्र आत्मा को उन्होंने हमको दिया है। उसका वचन आज हमारे हाथों में, ये बाइबल आज हम पढ़ सकते हैं। हम अकेले नहीं हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और हर मुश्किल परीक्षाओं में, समस्याओं में वो हमारे साथ रहेगा, आपके साथ वो रहेगा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि इन चीजों से आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करे। फिर एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं मुझे ये मौका देने के लिए, और मैं भविष्य में भी आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, और मेरा कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और भाई फिलिप और मयूरी को भी धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने हमारा इस प्रकार से मेरी सहायता भी किया, इसलिए मैं